हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो. जब से ये पता चला है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जो है टीचिंग्स वैकेंसी आउट होंगी और उसी के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपकी वैकेंसी पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फिल की जाएंगी, फिर बाद में जो है परमानेंट बेस पे वैकेंसी निकलेगी. तो स्टूडेंट्स बार बार बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम कितनी वैकेंसी है, किस तरह से अप्लाई करना होगा, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्या वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है. इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू ही आपकी जो क्वेरी है वो सारी सॉल्व कर दी जाए. और अगर आपकी फिर भी कोई रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे. उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड. और अगर पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो तो पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग. और अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पर आपको जो है उसकी वीडियोस अपलोडेड मिल जाएंगी. और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हमारे चैनल पर अपलोडेड कर दिए जाते हैं. तो बगैर किसी देरी किए हुए पहले तो अगर आपने ये नहीं देखा है कि कितनी वैकेंसीज है तो वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी. फिर उसके बाद जानेंगे कि किस किस तरह से ये भर्ती की जाएंगी. तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम करेगा राजकीय विद्यालयों में पद भर्ती. तो ये सभी पद स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनुबंध बेस पर होंगी. 39,459 पद खाली है. उन सभी पदों की जो है अनुबंध पद पर होंगी. तो पहले एक बार देख लेते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है. तो जो सॉरी, कोरोना संक्रमण कम होने के बाद स्कूलों में जो है पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए जो कि स्टाफों की कमी है, जैसे प्रिंसिपल 398 रिक्त पद है, मुख्य शिक्षक 112, पीजीटी के 13,974, टीजीटी के 20,467, पीआरटी के 4,846, ग्रुप डी के 6,662, कुल 46,459 पद खाली हैं. अब जो है कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम कैसे होगा, क्या होगा. तो देखो फुल इन्फॉर्मेशन पहले तो जो इसमें दी हुई है कि जो टीचर्स का पद खाली हैं उनसे क्या है, काम बाधित हो रहा है और इसीलिए कौशल रोजगार निगम के जरिए यह भर्तियां की जा रही हैं. पक्की भर्तियां होने तक सिर्फ इनको रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार बहुत ही समझदार है. कम पैसों में जब वही टीचर कम पैसों में मिल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा और होगी भी क्यों ना. कितने टाइम पीरियड हो गया वैकेंसीज आउट किए हुए. बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जो है जॉब कर रहे हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं. ऐसी हालत हो गई है कि इतने रुपए में भी उनको जॉब नहीं मिल रही है. क्यों? क्योंकि एस्टेट हर साल करवाए जा रहे हैं. एस्टेट पैसे इकट्ठे कर किए जा रहे हैं और वैकेंसीज आउट नहीं की जा रही. तो जो पात्र अध्यापक हैं जिन्होंने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एस्टेट पता नहीं कितने कितनी बार क्लियर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कई साल हो गए वैकेंसीज आउट ही नहीं की जा रही हैं. तो देखो अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी सुनते ही इतने कैंडिडेट्स के मैसेज आ गए कि मैम कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना. बस सिर्फ ये है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो, परमानेंट हो, क्योंकि सभी के माइंड में, वो उनकी गलती नहीं है, सभी के माइंड में यही होता है कि बस एक बार गवर्नमेंट में पाँव फंस जाए, सभी ये सोचते हैं. लेकिन सरकार इतनी समझदार है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बंद करने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ताकि क्योंकि वही स्टाफ अगर कम पैसों में मिल रहा है तो कौन खुश ना होगा. अगर हमें भी कोई चीज़, वही सेम चीज़ कम पैसों में मिलती है और दूसरी जगह ज़्यादा पैसों में मिलती है तो हम कम पैसों में ही लेकर खुश होंगे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस, इसमें कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. तो इसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया गया कि जब तक जो है पक्की भर्तियां नहीं निकलेगी तब तक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज के बेस पर लगाया जाएगा. और कब ये वैकेंसीज निकलेंगी, तो इसमें ये बताया गया है कि अप्रैल तक इन भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा. अप्रैल तक आपके जो है अनुबंध बेस पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसीज निकाली जाएंगी और उस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा. उसके बाद कहीं कहीं
कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि पक्की भर्तियां कब निकलेंगी। क्या पता इनको लगे हुए 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, और एक बार अगर लग जाते हैं ना तो सभी वहीं पर पक्का होने की सोचते हैं। भाई एक्सपीरियंस भी हो जाता है और पात्र सभी हैं, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स के इतनी बार स्टेट हो चुके हैं, तो सभी जो है एलिजिबल हो चुके हैं, जितना कि हमारा मानना है। हमारी जानकारी में ही पता नहीं कितने स्टेट किए हुए बैठे हैं। तो और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर अब इसी भर्ती को इसीलिए किया गया है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और जो है कंवरपाल गुर्जर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में जो है शिक्षकों की भर्ती कमी है। भाई कमी तो होगी ही ना, तो फिर कमी है तो पूरी करो। पात्र इतनी बार एस्टेट ले चुके, उस एस्टेट को कैंसिल करके इससे अच्छा आप स्क्रीनिंग एग्जाम ले सकते थे, और जो हमारी आरओई की कैंसिल कर दी उन पदों को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन तो बहुत थे, पर सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, उसको लगाने की जो है जगह इन्हें दिखाई नहीं दे रही है। ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। चलो पहले आपकी जो क्वेरी है उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पता नहीं एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर पाते, और जो दिल की बात है वो बाहर निकल आती है, क्योंकि सभी के ऊपर यही बीत रही है। तो अब आपको रिक्वायरमेंट का तो पता चल ही गया होगा कि अभी तक जो है पोर्टल पे ये शो नहीं हुई है, क्योंकि कहने और करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी तक तो देखो शो नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहती कि आज या कल ही शो हो जाएंगी, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि अप्रैल तक इन भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा अभी कुछ ऐसा नहीं बताया गया। हाँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर निकलेंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया तो द बेस्ट है, और अगर नहीं करवाया है तो करवा लेना। इसमें आपकी फैमिली आईडी, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, सभी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके बेस पर आप जो है फिल कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता, वैसे यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वैकेंसी निकलेगी तब पता चलेगा कि वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है। आई थिंक नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अगर मांगा जाता है तो नहीं भी मांगा जाता है या मांगा जाता तब भी अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको तो प्रेफरेंस दी ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो है इसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इसी के अंडर निकलेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकलती हैं तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे अप्लाई करना होगा, तो कुछ पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उसके बाद आपको जो वैकेंसी निकलेंगी तब उसके अनुरूप आपको अप्लाई करना होता है। और आई थिंक आपकी जो ऑल क्वेरी हैं वो सोल्व हो गई हैं कि वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, हाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और अब देखो इसके पीछे यही वजह है भाई, इतना टाइम इन्होंने क्या बताया कि इतनी जल्दी जो है हम टीचर्स की अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे परमानेंट बेस पे, क्योंकि उसका जो है एक प्रोसीजर लंबा होता है। बट अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखना है तो उसका प्रोसेस छोटा होता है। तो छोटा और बड़ा क्या करेगा, आप जो अदर्स आपने जो है एग्ज़ाम लिए हैं उनको आप, जैसे हमारे आरोही के थे, या फिर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ही रहता है, एस्टेट क्लियर है जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, दोबारा उनको री ऐड करके फॉर्म फिल करवा के आप वो टीचर नहीं लगा सकते क्या? अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग जाते और फिर दोबारा उनको जॉब नहीं मिलती तो उन्हें भी बहुत ही बुरा फील होता है। हम सभी की तरफ से बोल रहे हैं भाई, एक बार अगर जॉब लग जाती है तो हम नहीं चाहते किसी की भी जॉब जाए, तो उसको परमानेंट बेस पर ही मिले तभी द बेस्ट होता है। लेकिन दूसरों को इमोशंस की शायद इनको कोई कदर नहीं है। तो इसके लिए जब तक हम सब मिलकर एक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं कि भाई एक दिन एक टाइम आप अपना ऐसा इतने दिन अगर हम काम करते हैं तो एक दिन अपने लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या कहीं छोटी मोटी आप नौकरी करते हो, तो क्या आप अपने फ्यूचर्स के लिए, जब हमें अपने बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में सोचना चाहिए, तब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हमें अपना ही कुछ पता नहीं है, हम बच्चों का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो एक दिन निकाल कर आप डिसाइड करो और कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम सब इकट्ठे होकर अगर कुछ प्रेशर डालेंगे तो
100% गारंटी है कि कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा और वैकेंसीज़, परमानेंट वैकेंसीज़ भी जल्दी ही आउट होने की कोशिश की जाएंगी। अगर कोई भी नहीं बोलता है और चुपचाप ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आप वेट मत करना कि परमानेंट वैकेंसी पता नहीं कब निकलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है इनका कम हो जाएगा, टीचर इनको मिल जाएगा कम सैलरी पर, तो द बेस्ट है, फिर ये परमानेंट वैकेंसी निकालेंगे ही क्यों? ये भी तो आप समझ सकते हो। और वैसे आप इतने बड़े हो गए हो, शायद कुछ तो मेरे से भी बड़े हैं, तो फुल एक्सपीरियंस है, हर एक चीज़ की नॉलेज है। तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप भी कोशिश करना चाहते हो और चाहते हो कि हाँ मैम कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी का साथ रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा भी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। और अगर कुछ ज़्यादा बोल गए तो सॉरी। थैंक यू।